पेपर कोड 087 यानी कि सोशल साइंस, जिसकी एग्जामिनेशन डेट है 25 फरवरी। अब सोशल साइंस दिमाग में आते ही तुम्हारे सामने 4 सब्जेक्ट्स आ गए होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और इसके बुक्स ये सारे हैं। अब तुम्हें ये तो पता होनी चाहिए कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से कितने मैप्स आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कितने मैप्स आ रहे हैं, तुम्हें उसमें कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए या फिर कितना लास्ट में टाइम बचा के रखना चाहिए मैप्स के लिए, या फिर तुम्हारे कितने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, किसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सारे सवालों के भी जवाब तुम्हें पहले से पता होने चाहिए। तुम्हारी एग्जामिनेशन डेट काफी नजदीक आ रही है, तो चलो इस वीडियो में तुम्हें हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, तो तुम्हें बस हर एक चीज को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले तुम्हारे पेपर की डिजाइन तो देखो, ये तो तुम लोग स्टार्ट से देखते हुए आ रहे हो जब से तुम लोग क्लास 10th में इंटर की हो। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स, ये 4 बुक्स है तुम्हारे। और कौन कौन से तुम्हें टॉपिक्स पढ़ने थे, तो देखो तुम्हारी जो सिविक्स बुक थी उससे तुम्हें सारे चैप्टर्स को पढ़ने थे। ज्योग्राफी के तुम्हारे चैप्टर 1 to चैप्टर 6 तुम्हें सारे के सारे चैप्टर्स आ रहे थे। और जो लास्ट चैप्टर थी यानी कि लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसे बस मैप पॉइंटिंग आना था। तो आई होप तुम उसी तरह से अपने प्रिपरेशन को किए हो। और तुम्हारी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से तुम्हारा पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, ये दोनों पूरा का पूरा आ रहा है। और जो चैप्टर 3 है उसे सब टॉपिक 1 से लेकर सब टॉपिक 1.3 तक तुम्हें पढ़ना था। चैप्टर 4 जो है यानी कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो तो एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है। और लास्ट चैप्टर यानी कि प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है। और मैप पॉइंटिंग भी तुम्हें पता होगी, अगर नहीं पता है तो बहुत जल्दी मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा, तो तुम देख लेना हिस्ट्री और ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट मैप्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो अब इस तरह से तुम्हें हिस्ट्री और सिविक्स का पता चल गया कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो हिस्ट्री से तुम्हारा 18+2 यानी कि टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और पॉलिटिकल साइंस से 20 यानी कि सिविक्स से। तो ये 18+2 इसलिए लिखा हुआ है कि 18 मार्क्स से तुम्हारा क्वेश्चन आंसर आने वाला है हिस्ट्री से, और जो 2 मार्क्स है उससे तुम्हारी मैप वर्क आएगी, यानी कि 2 मैप पॉइंटिंग तुम्हें बनाना होगा। टोटल 25% पेपर हिस्ट्री से, 25% पेपर सिविक्स से। अब देखो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर से सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, और जो लास्ट चैप्टर है उसे बस मैप पॉइंटिंग आएगी। मैप पॉइंटिंग और भी चैप्टर से आने वाला है, लेकिन 7 चैप्टर से क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, उससे बस मैप पॉइंटिंग आएगा। और यहाँ पर तुम्हारी 17 मार्क्स की क्वेश्चन आंसर आएगी और 3 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग होने वाला है। और यहाँ से भी पेपर परसेंटेज 25% हो जाएगा, तो 20 मार्क्स का पेपर ज्योग्राफी से भी टोटल आ रहा है। और इकोनॉमिक्स, तो देखो इकोनॉमिक्स की जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है यानी कि डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ये तीनों चैप्टर पूरा का पूरा तुम्हें पढ़ना है। और आई होप तुम लोग पढ़ भी लिए होगे। और ग्लोबलाइजेशन जो चैप्टर है उसे बस 2 टॉपिक्स आ रहे हैं, यानी कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने थे। और 5th चैप्टर तुम्हारी बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगी, यानी कि 25 फरवरी को तुम लोगों को उससे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाला है। तो 20 मार्क्स का पेपर यहाँ तुम्हारे इकोनॉमिक्स से भी आ रहा है। तो अब ये तो बात हो गई सब्जेक्ट वाइज वेटेज की। अब तुम्हें बताते हैं तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। तो उससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, तुम्हारी कुछ इस तरह की OMR सीट आएगी, तो बहुत जल्दी इस पर भी वीडियो आने वाला है कैसे इस OMR सीट को फिल करना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक करोगे तो हो सकता है तुम्हारे जो मार्क्स आएगी वो किसी और स्टूडेंट को चला जाएगा। अगर तुम एक भी बबल इधर उधर मिस करते हो, रोल नंबर तुम्हें फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, गलत करते हो, तो इसके कारण तुम्हारे मार्क्स किसी और स्टूडेंट को मिल जाएगी। तो इसे भी काफी ध्यान से फिल करना होता है। अब देखो ये जो तुम्हारे पेपर पैटर्न है, तो देखो तुम्हारे पेपर में 6 सेक्शंस होने वाले हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई और एफ तक सेक्शन होगा। तो सेक्शन ए में तुम्हारा MCQs क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 20, और इसमें 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन में मिलने वाला है करेक्ट अटेम्प्ट पे। तो अब अगर तुम लोगों ने MCQs की अच्छी प्रैक्टिस कर ली है तो काफी अच्छी बात है, और अगर नहीं की हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर तुम लोगों की प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो अब देखो जो सेक्शन बी है उसके अंदर 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, और इसकी जो आंसर है तुम्हें 40 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है। और हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारा वहां पर 2 मार्क्स अलॉट किया गया, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में, तो 4 into 2 टोटल हो गया 8 मार्क्स का तुम्हारा सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर रहने वाला है। अब देखो जो मैंने यहाँ पर वर्ड लिमिट तुम्हें बता रखा है वो तुम ध्यान में रखना और उसी अकॉर्डिंग लिखना। एक्स्ट्रा कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि एक्स्ट्रा देखो लिखते वक्त क्या होता है, काफी बार अगर तुम लोग जो आंसर लिख रहे हो अगर दिमाग में नहीं आ रहा तो कुछ और ऐड कर दिए वहां पर, और इसी कारण क्या होती है, तुम अगर वहां इनकरेक्ट लिख दोगे तो तुम्हारे वहां पर मार्क्स डिडक्ट कर ली जाएगी। मैंने साइंस वाले पेपर में भी यही बताया था। अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा तो तुम्हें आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तुम जाकर देखो। साइंस की पेपर पैटर्न, इंग्लिश की पेपर पैटर्न क्या है, वो सारी चीजें तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसलिए वर्ड लिमिट का काफी ध्यान रखना, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा लिखने पे वहां पर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम थोड़ा ही सही लिखोगे तो जरूर तुम्हारे लिए वहां मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स तुम्हें मिल जाएगी। अब सपोज अगर तुम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर 1 पॉइंट भी लिख रहे हो, अगर सही से लिख रहे हो तो 1 मार्क्स तो तुम्हें मिल जाएगी। और अगर वहां पर तुम एक्स्ट्रा 2-3 पॉइंट लिख दोगे जो गलत होगी, तो हो सकता है तुम्हें जो 1 मिलना रहेगा वो आधा मिलेगा। तो इसलिए इनकरेक्ट तो कुछ भी मत लिखना। तो अब देखो ये जो सेक्शन सी है, यहाँ पर तुम्हारे टोटल 5 क्वेश्चन रहने वाला है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। और इसकी जो आंसर्स तुम लोग करोगे ये 60 वर्ड के अंदर ही करना, 60 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं करना। 60-65 हो जाए तो चलेगा उतना, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड कोई काउंट नहीं करता है, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। और इसमें तुम्हें हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स अलॉट किया गया, यानी कि 5 क्वेश्चन में अगर तुम लोग 5 के 5 करेक्ट बना देते हो तो तुम्हारा 15 मार्क्स में सेक्शन सी से यहाँ पर आ जाएगी। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
यहाँ पर देखो सेक्शन डी के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी काफी लंबा होगा। तो देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले ट्राई करना, अगर क्वेश्चन की आंसर तुम लोग अगर डिफरेंस बिटवीन है तो उसके अकॉर्डिंग देना, तो वहां पर पॉइंट वाइज डिफरेंस लिखना। या फिर अगर तुम्हारा नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले ट्राई करना क्या इस आंसर को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो अगर पॉइंट वाइज लिखोगे तो वहां पर क्या होता है, अगर तुम एक एक दो पॉइंट अगर करेक्ट लिखते जाओगे तो हर एक पॉइंट के हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। वही काफी बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ में लिख देते हैं बहुत सारा, उन्हें लगता है बड़ा पैराग्राफ लिख देंगे तो पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम अगर पॉइंट में करेक्ट आंसर लिखोगे जो एकदम क्वेश्चन में पूछा गया उसके रेलेवेंट है, तो तुम्हें जरूर मार्क्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है, तो 4 क्वेश्चन के लिए तुम्हें हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स होगा, तो टोटल तुम्हें 20 मार्क्स का पेपर यहाँ पर सेक्शन डी से रहने वाला है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसकी जो आंसर्स है इसे तुम्हें 120 वर्ड के अंदर ही रखना है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना। देखो 5-7 वर्ड एक्सीड करती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अगर बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाएगी तो वो समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि देखो एक टीचर जब चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ 8-10 सेंटेंस लिखने के बाद इतना टोटल वर्ड हो जा रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर तुम बहुत ज्यादा लिख दोगे, 2-2 पेज लिख दे रहे हो, तो जरूर है कि तुम्हारा वहां पर मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर गलती वहां पर होगी उसमें से। तो अब देखो जो सेक्शन ई है तुम्हारी, ये केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, तो काफी बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं, ये तो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो अगर तुम लोगों को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, मैं इसके ऊपर अच्छे से वीडियो बनाकर तुम्हें बताऊंगा कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा, 34 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन और 36 नंबर क्वेश्चन। अब देखो इसके अंदर क्या है, 34 जो होगा 34.1 होगा, या फिर 34 का ए 34 का बी, इस तरह से 34.2 होगी, 34.3 होगा, इस तरह से 2-3 क्वेश्चन होंगे। और हो सकता है 34.1 का 1 मार्क्स होगा, 34.2 का 2 मार्क्स होगा, 34.3 का 1 मार्क्स होगा, यानी कि टोटल 4 मार्क्स। तो हर एक क्वेश्चन के लिए इसमें 4 मार्क्स होगा, 34, 35, 36 और 4 मार्क्स करके टोटल मार्क्स कितना हो गया 12। तो यानी कि जो तुम्हारी सेक्शन ई होने वाली है इसके अंदर टोटल तुम्हारा 12 मार्क्स रहेगा। अब देखो फाइनली सेक्शन एफ, और यही है लास्ट सेक्शन, इसके अंदर तुम्हारी मैप पॉइंटिंग रहेगी। तो मैप पॉइंटिंग जो है तुम्हारा हिस्ट्री से वो 2 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग आएगा। मैप पॉइंटिंग के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं, जो तुम देख लोगे एक बार, अगर वो 1 शॉट वीडियो होगा तो तुम्हारा पूरा का पूरा ये जो 5 मार्क्स से सिक्योर हो जाएगा उसमें। अब देखो ये 37B जो है ज्योग्राफी, इसके अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारा मैप पॉइंटिंग का। तुम्हें इसमें देखो क्या रहता है ना, 4 या 5 क्वेश्चन तुम्हें दे देंगे, सपोज कोल माइन को तुम्हें पॉइंट आउट करना है, या फिर तुम्हारे लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, डैम, इस तरह से 4-5 क्वेश्चन रहेगा या 4 क्वेश्चन रहेगा। उसमें तुम्हारा ऑप्शन रहेगा कि तुम्हें 3 को अटेम्प्ट करना है, तो जितना तुम अटेम्प्ट करोगे तुम्हें उसका उतना मार्क्स मिलेगा। अब सपोज जैसे तुम्हारे लिए वहां पर 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4। अब तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 में जो है तुम्हें बोला गया 3 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को पॉइंट आउट करने। अब तुम्हें जो है 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पता है और बाकी एक पता नहीं है, तो अब तुम बाकी देखो, तुम सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब सपोज कोल माइन तुम्हें पॉइंट आउट करने बोला है, और वो हो सकता है तुम्हें सिर्फ बोला कि झारखंड में कहां पर कोल माइन है वो पॉइंट आउट करने। तो इसके लिए तुम सपोज अगर तुम ये जानते हो तो तुम्हें सिर्फ झारखंड के कोल माइन को पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पर तुम्हें 1 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हें जो बोला गया 3 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को पॉइंट आउट करने, तो तीनों के तीनों जब तुम करेक्ट करोगे तभी तुम्हें यहाँ पर 1 मार्क्स मिल रहा होगा। अगर तुम एक भी गलत अटेम्प्ट करते हो तो फिर वहां पर तुम्हारी मार्क्स डिडक्ट कर ली जाएगी। इसी तरह से 4 क्वेश्चन होंगे, तुम्हें 3 को अटेम्प्ट करना होगा। अब सपोज तीसरा क्वेश्चन होगा कि कोई टॉलेस्ट डैम को पॉइंट आउट करना है, तो अगर ये डैम को तुम पॉइंट आउट कर दोगे तो इसमें भी तुम्हें 1 मार्क्स मिल जाएगी, तुम्हें 4th क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। अब सपोज जैसे ये पार्क तुम्हें नहीं आ रहा था तो तुम 4th क्वेश्चन देख लेना कौन सी क्वेश्चन है। अब सपोज यहाँ पर पूछ दे तुमसे सी पोर्ट को पॉइंट आउट करना है, तो अगर तुम्हें ये आ रहा है तो तुम ये छोड़ देना, क्योंकि अगर तुम्हें 3 के 3 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सही से पॉइंट आउट नहीं करोगे तो ये वाली मार्क्स तो तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तुम बस एक सी पोर्ट को पॉइंट आउट कर दोगे तो तुम्हें ये वाला मार्क्स मिल जाएगा, तो टोटल 3 मार्क्स तुम्हारा ज्योग्राफी से यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरह से दिमाग लगा के तुम्हें सॉल्व करना है। वैसे मैं मैप पॉइंटिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा तो तुम्हें वहाँ सारा चीज समझा दूंगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छे से सारी चीजें इसमें समझ में आ गई, कौन सी जगह से कौन से सेक्शन में किस तरह की क्वेश्चन आएगी और टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और टोटल तुम्हारी 37 क्वेश्चन रही है, यहाँ पर देखो 37 नंबर तक टोटल क्वेश्चन है, 37 की ए 37 की बी, टोटल 37 क्वेश्चन रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये सेक्शन वाइज वेटेज है, तो देखो ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो सेक्शन वाइज वेटेज है, ये सेक्शन ए में तुम्हारा 25%, यानी कि अगर तुम सिर्फ एमसीक्यू सारे अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो 25% मार्क्स तो तुम्हारा यहीं पर आ जाएगा। उसी तरह से तुम बाकी सेक्शन के भी यहाँ पर परसेंटेज वाइज वेटेज देख सकते हो। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे सब्जेक्ट की पेपर पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करूंगा, या फिर हो सकती है मैप पॉइंटिंग वाली वीडियो में तुमसे मिलूंगा। चलो फिर, बेस्ट ऑफ लक।